रवि प्रताप सिंह, एक फार्मूला पेश करता हूं, मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने कहा पेश कर दूं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आप है, मुझे नहीं पता ये मान्य होगा कि नहीं होगा भाजपा वालों को, लेकिन रखते तो हैं। केंद्र से धर्मेंद्र, मनीष गुप्ता आप भी सुनो, केंद्र से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें एक साथ, जहां जहां पेपर लीक हुए हैं पिछले एक दशक में। नहीं, किसी की सरकार हो, बताओ इस डील के लिए तैयार हैं रवि प्रताप जी? एक ही साथ सबके इस्तीफे हो, सारे घर के बदल डालूंगा, हो जाए ऑल आउट। रवि जी, वो इसी तरीके से सारे लोगों से इस्तीफा दिलवाइए, हमारी पार्टी दिलवाएगी। और यूपीएससी और जेई एडवांस का जिस तरीके से टेस्ट होता है, आज तक कभी पेपर लीक नहीं हुआ, उसी पद्धति पे आप पेपर को कराइए, हम आपके साथ हैं। और सजाए मौत लेकर के आइए, ये एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, यूपीएससी और जेई एडवांस का एग्जाम सरकारी संस्थान कराते हैं, प्राइवेट पार्टनर नहीं कराते हैं। आपने 2016 में जो एनटीए को लाया वो प्राइवेट एंटिटी है, और प्राइवेट एंटिटी अकाउंटेबल नहीं होते हैं। 24 में भी लीक हुआ, तमाम लोग 46 लोग बिहार में पकड़े गए, एक व्यक्ति है 45 को मिल गई जमानत। आप पीएमएलए एक्ट के तहत जिस तरीके से जमानत नहीं मिलती है, वो प्रावधान इसके अंदर करिए कि कम से कम 2-2 साल जमानत ना हो। दूसरी बात कि आप हमको, हमारे ऊपर कोई आरोप मत लगाइए, हमारे कंधे पे राजनीतिकरण हो रहा है ये भी मत करिए। हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देश को बता दीजिए कि इन पार्टियों के मंसूबों पे हमने पानी फेर दिया। हम युवाओं की इस्तकबाल के लिए, भाग्य के लिए नया कानून ला रहे हैं, शिक्षा मंत्री हटा रहे हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भी आग्रह कर रहे हैं हटाए। हमको नंगा कर दीजिए, अपने प्रदेशों के दिलवाइए, हम नहीं करेंगे, जनता हमारे साथ हिसाब करेगी। हमने गलत काम किया, उसका जनता ने हमको हिसाब दिया। लेकिन देश में मैसेज जाना चाहिए, युवाओं में मैसेज जाना चाहिए। ठीक है रवि जी, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा ना। दुबे जी, तराजू दोनों पढ़ बराबर कर लो, क्या एक ही बार में सारा मैसेज दे दो बच्चों को, क्या फिर कोई मैसेज ही ना बचे देने के लिए, सब डिलीवर हो जाएगा एक ही झटके में। भारत के सभी 36 राज्य, 35 राज्य, जितने भी राज्य हैं, उन सबके शिक्षा मंत्री का रिकॉर्ड बनाओ, धर्मेंद्र प्रधान का रिकॉर्ड है ही, और सबका एक ही साथ इस्तीफा करा दो, भगवान का नाम लेके, किसी पार्टी का हो। बोलो तैयार हो भैया दुबे जी? फिर अपना पर आया नहीं देखने दूंगा। नहीं, आपका कोई नहीं, लेकिन आपके रिश्तेदार तो हैं, समझाना तो है आपका भी, लेकिन समझाना तो है। रिश्तेदार मानेगा नहीं मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा उसके ऊपर है, लेकिन ये बात, अरे आप मांग तो करो, आप मांग तो करो कि हाँ हम अमिताभ जी की बात से सहमत है, ये इससे ईमानदार बात नहीं हो सकती। मानने के लिए मैं आधिकारिक तौर पे कह रहा हूँ, अभी विचार चल रहा है इसके ऊपर। आप, हेलो, आप एक प्रेसिडेंट, एक मिनट आपको आज का मैं जवाब दे दूं। अभी एक एमपी के शिक्षा मंत्री का, पूर्व शिक्षा मंत्री, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, तो वो उसने यही पूछा, पत्रकार ने बोला आपके समय जो पेपर लीक हुए, मतलब उस समय पूछ रहा था करंट में, तो बोला आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बोला मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, वो जो कमेटी है वो जिम्मेदार है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, और ये मानना भी लोगों को दुबे जी एक बात बताएं आपको, गहलोत राजस्थान में, दुबे जी राजस्थान में गहलोत जी के समय में एक कीर्तिमान बना पूरे भारत में। एक साथ इतने पेपर लीक किसी राज्य में कभी नहीं हुए, ना केंद्र में। गहलोत जी ने ये शिखर कीर्तिमान स्थापित किया, इसमें कोई शक नहीं। मेरी ना मानो, हमारी ना मानो और अंग्रेजवा से पूछो, वैसे हमारी ना मानो गूगल से पूछो, मेरी बात सच निकले। कल गहलोत जी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जयपुर में, बताइए, मतलब इससे मजाक कुछ होगा क्या? प्रियंका गांधी ने माना ना, और प्रियंका जी का वीडियो आया जो वो गहलोत जी के बगल में बैठा के कह रही थी कि पेपर लीक थोड़ी रुक सकता है, इसे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ऐसे रुक नहीं सकता, वो राष्ट्रीय समस्या है। रवि प्रताप जी, आपकी सरकार हो तो पेपर लीक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, रुक नहीं सकता है, और दूसरे की सरकार हो तो बोले फांसी दे दो, रस्सी ले आए तुरंत फांसी दो।
रवि जी, मामला कठिन लग रहा है, नेटवर्क वो हो गया। मनोज पंडित जी, बात वहीं पर आती है, जो बात हमने कही वो बात तो आपके भी दिमाग में आनी चाहिए थी। एक ऐसा ही फार्मूला प्रधानमंत्री रख दें कि भाई देश भर के जितने शिक्षा मंत्री हैं इंक्लूडिंग केंद्र, सब लोग एक साथ इस्तीफा दो, क्योंकि देश का कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जिला ऐसा नहीं जहां पेपर आउट और लीक नहीं हुआ। कोई जिला नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कोई नहीं। बताओ भैया पंडित जी। नहीं, आप आवाज आ रही है जी आ रही। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट दुबे जी, एक सेकंड जी दुबे जी, मैं ये देखो, आपने बहुत अच्छा याद आ गया मेरे को। अग्नोत्री साहब, मैंने एक सुझाव भेजा था प्रधानमंत्री के यहाँ लेटर लिख के कि जो फ्लड आता है नदियों का, और जो नदियां गंदी होती हैं शहरों के, उसमें शहर के कचड़े से, मैंने एक सुझाव भेजा था। आज करीब 7 साल हो गए, 7 साल मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि हर शहर के किनारे एक पैरेलल कैनाल टाइप, नदी टाइप में कैनाल बनाई जाए और आगे उसको ट्रीटमेंट देके फिल्टर करके वो पानी नदी में जोड़ा जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ तो अगर सजेशन दो तो उसका भी रिप्लाई नहीं। ठीक है पंडित जी, वो आपने समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पे भेजा होगा ना, आपने इंडिविजुअल नहीं भेजा होगा। अगर आपसे इंडिविजुअल एक सफेद पेपर पे भेजते तो शायद जरूर मिलता। अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लेटर पैड पे भेज दिया आपने, ये गलती है पंडित जी आपकी, आप सुधारिए इसको। रही बात अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको, ये कहने के लिए बड़ा अच्छा है कि पूरे देश के शिक्षा मंत्री एक साथ इस्तीफा दे दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, पर लेकिन उसको प्रैक्टिकल आप नहीं उतार सकते। अभी दुबे जी ने कहा कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे संगी साथी हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अरे बात तो कोई किसी के मानने को तैयार नहीं है। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ये कहा ये मुश्किल काम है। हमने ये कहा क्योंकि ज्यादातर तो राज्यों में सरकार है, हो सकता है कांग्रेस उसमें एग्री भी हो जाए। नहीं, उन्होंने कहा शुरुआत कीजिए ना, मुश्किल और छोटा तो बात की बात है। कम से कम आप अपनी मंशा तो बताइए, आप अपना भाव तो दिखाइए लोगों को कि आपकी भावना क्या है। देखो, आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन बच्चों के मुद्दे पर मेरा मानना ये है दुबे जी, ऐसे मुद्दे पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर राजनीति करो। इन बच्चों के भविष्य राजनीति है ही नहीं, इससे राजनीति नहीं है, कुछ नहीं हो सकती। जब कान बंद थे, जो अपने आप को चमकाने में लगे हैं के लिए बच्चे सड़क पे उतरे, बच्चे आपके भी घर में है, मेरे घर में है, सबके घर में बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको। ये जो बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं आप, लेकिन आप नहीं जागे, तब जाके ये हंगामा हुआ, तब जाके ये परिस्थितियां पैदा हुई, पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। आप मेरे पैसे पे आप सरकार चलाते हैं और मेरी चीजों को आप निगलेक्ट करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। सब सरकार के पैसे ही चलाते हैं। आप ही के नेता विधानसभा में पब्लिक के पैसे पे सरकार चलती है, पब्लिक के पैसे पे सरकार चलती है मालिक, पब्लिक के पैसे पे सरकार चलती है। अधिकारी पैसा लेते हैं सैलरी का तो पब्लिक का है, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मेरे पैसे सरकार पब्लिक झूठे मार के बाहर करेगी। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और आप समाजवादी पार्टी के लोग। ये बात सच है। नहीं, क्या कि समाजवादी पार्टी के पैसे सरकार चल रही है? ये सच बात है। पैसे जनता के पैसे से सरकार चल रही है और अधिकारी तो जनता के लिए सरकार की जो जवाबदेही है, भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, उस जवाबदेही के लिए खड़ी है। पैसा नहीं है, बस तो पैसा समाजवादी पार्टी का भी नहीं है। कौन सा समाजवादी पार्टी का पैसा बताइए आप मुझे। आप भी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शोर मचा रहे थे कि हमने बना दिया, हमने कर दिया, और हमने तो क्या किया। मैंने तो ये कहा जनता का पैसा है। मैं दोनों मित्रों को, दुबे जी को भी, मनोज पंडित को। मनोज पंडित जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए, छोड़ दीजिए आपस में क्यों लड़ना, मुझे ये समझाइए संक्षेप में कि अपोजिशन और कॉकरोच जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद बातचीत। सरकार कह रही प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बाकी बातचीत करनी हो तो आ जाओ, हमको व्हाट्सअप कर दो।
बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बैठने में, लेकिन प्रधान नहीं जाएंगे। अब इस गतिरोध का हल क्या है? सिर्फ इतना सा सवाल। मनोज जी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, जी इसका देखिए, अब चूंकि ये लोग समाधान निकालना ही नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको पता है, आसपास कई राज्यों में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। केजरीवाल जी भी जो भवन कोर्ट में बैठे थे वो भी निकल के बाहर आ गए। वो भी सुबह कहते हैं कि 11 लोग अरेस्ट क्यों हैं, बताइए आप हमें, 6 कहां पर है और 7 कहां पर है और 8 कहां पर है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि हम दोबारा अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। समस्या यहां पर है, समस्या की जड़ नहीं निपटानी इनको। जब संसद चल रही है और संसद में या तो ये था कि संसद नहीं चल रही थी, तब तो कहते हैं आपकी संसद नहीं चल रही, हम कहां से बोले। अरे सदन चल रहा है, सरकार कहती है आप आइए चर्चा कीजिए हमसे, हम तैयार हैं हर मुद्दे पर, हर चीज पर जवाब देने के लिए। पर लेकिन आपको समस्या नहीं निपटानी, आपको माहौल बनाना है, आपको यह बताना है कि राहुल गांधी रोड पर लेट गए और उनके जो है शरीर से खून बह गया, अखिलेश यादव जी का कुर्ता फट गया। स्थिति वहां पर है, देश के भविष्य की चिंता हर वो ईमानदार आदमी, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है मनोज पंडित, एक छोटा सवाल। मनीष गुप्ता, आवाज आ रही है? हाँ, राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि जो पुलिस वाले मुझे ले जा रहे थे बस में बैठालने, वो कान में मेरे से कह रहे थे कि भाई साहब आपको हमारी कसम, इस सरकार को हटाइए। राहुल गांधी जी ने मेरे को भी टेलीफोन किया था और मेरे से कहा था कि आप फिरोजाबाद और टूंडला से बसें लेके आ जाओ, करेंगे। तो इस तरह की बेसलेस बातें राहुल गांधी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कहते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। राहुल गांधी अभी थोड़े दिनों बाद, काफी दिनों तक विदेश में रहने के बाद लौटे हैं, अच्छे से छुट्टियां मना के आए। अब उनका मन कर रहा थोड़ी सी गुदगुदी हो जाए तो उन्होंने कह दी। अब कौन से सिपाही ने कहा, किसने कहा, कुछ नहीं पता, बस इनको सब लोग इनके कान में कहते हैं। रवि जी आप तक आवाज आ रही है? रवि प्रताप जी, इस तरह की नहीं, हाँ ठीक। मनोज पंडित जी, एक छोटी सी टिप्पणी। राहुल जी ने कहा कि मुझसे सिक्योरिटी फोर्स के लोगों ने कान में कहा कि सर मैं राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, आपसे विनती है कि इस सरकार को हटा दीजिए। ऐसी स्थिति आ गई और आपको पता ही नहीं लगा। देखिए अमिताभ जी, स्थिति क्या है ये बातें जो हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी गंभीरता है। मतलब इन्होंने कितनी गंभीरता, एक सिपाही इनके कान में, सिपाही की हिम्मत है कि इनके कान में बोल सके कुछ। इनकी खुद की सिक्योरिटी इतनी हैवी है कि सिपाही कान में, ये एक मनगढ़ंत कहानी, एक ऐसी चीज है कि एक सिपाही भी परेशान था और एक दरोगा भी परेशान था, एक IPS भी परेशान था। ये मतलब नहीं है। इस चीज से इनकी गंभीरता आप समझ लीजिए कि कितने गंभीर है राहुल गांधी। ये सब बेसलेस बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है।